सर यहाँ पर जैसे कि मैंने ये कुछ ऑफिस गया, कुछ नहीं है। उसके बाद फिर जब मैंने ये बैनर वाला काम शुरू किया, बहुत लोगों ने आकर बोला कि अरे तू ये क्या कर रहा है, बेवकूफ़ जैसा काम। ठीक है, बैनर लेके खड़ा है, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। ठीक है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, सब बेवकूफ़ वाली हरकत है, ये सारी चीज़ें मत करो। बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश की और बहुत डिमोटिवेट किया। एक आदमी ने तो सर यहाँ तक का मुझे बोल दिया कि भाई तेरा मुंबई में कुछ नहीं होने वाला, मैं तो यहाँ 12 साल से हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ, तुम जिस ट्रेन से आए हो ना उसी ट्रेन से तुम वापस हो जाओ। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं सर कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सर मुझे खुद पर विश्वास है, पेशेंस है। मुझे पूरा यकीन है कि एक न दिन मेरा ये काम ज़रूर सफल होगा। आज नहीं तो कल बनेगी इस पर फिल्म, लेकिन बनेगा ज़रूर सर। बहुत लोग आते हैं, कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कि एक आदमी ने, जब मैं फन रिपब्लिक के पास खड़ा था तो ये बोल दिया कि भाई यहाँ पर बैनर मत लाओ। मुझे पता है इसको हटा दिया था और मुझे लगभग ड्रिंक किया था, मारने भी लग गया था वो, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। उसके जाने के बाद फिर मैं वापस खड़ा हो गया। बहुत लोग सर मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं लेकिन किसी की बात नहीं सुनता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं भाई ये सही तरीका नहीं है, ऑफिस जाओ। मैं बोलता हूँ सर मैंने भी वो सारा काम किया है, लेकिन मैं अपने तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी हो सर, ये काम होना चाहिए मेरा, जैसा भी हो मेरा काम होना, जिसमें जो मैसेज है वो लोगों के बीच आना चाहिए। लोग कुछ भी कहें कहने दो, लोग चाहे कुछ भी कहें कहने दो, मुझे अपने आप में खोए रहने दो। परिवर्तन ही दुनिया की रीत है, क्योंकि डर के आगे जीत है सर। इसलिए मैं हार नहीं मानूंगा। लोग चाहे जो भी डिमोटिवेट करे, करने दो, मुझे खुद पे विश्वास है, मैं पेशेंस है, मैं करूंगा सर। 1 साल से हो गया, 12 महीने हो गए सर कर रहा हूँ, तो आगे भी कर लूँगा धीरे धीरे करके। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है सर। जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार बंजारे है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और पिछले 3 सालों से मैं यहाँ मुंबई आया हूँ। और मैं भी जैसे सब आते हैं सर स्ट्रगलर, वैसे मैं भी आया हूँ। और 2 सालों तक मैं भी सारे ऑफिस से अपने कहानी को लेकर घुमा हूँ सर। सब जगह बस यही कहा जाता है कि अभी कुछ नहीं चल रहा है, होगा तो बताएंगे, 1 महीने बाद आना, 4 महीने बाद आना, या फिर ये बोलते सर ये मेरा ईमेल आईडी है, इसमें सेंड कर दो। बहुत जगह गए सर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या करूँ सर, मैं भी मजबूर था, थक हार के मैं बोला चाहे जो भी हो जाए, हार नहीं मानूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। भले सिग्नल पे खड़ा हो जाऊंगा, सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन मेरी जो फिल्म है, इस फिल्म में जो मैसेज है वो लोगों के बीच आना चाहिए। ये फिल्म आज नहीं तो कल बनेगी सर, मुझे पूरा उम्मीद है। ये जो फाइनेंसर अपनी फिल्म की कहानी के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खोजने का जो तरीका है, ये आपको कहाँ से दिमाग में आया कि ऐसा भी किया जा सकता है? एक्चुअली सर ये मेरा खुद अपना ही आइडिया है, और ये काफ़ी समय से, अब क्या करूं सर, जो मजबूर होते हैं वो लोग फिर कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनमें से एक कि मैं मजबूर हो गया था बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मुझे फिर ये कदम उठाना पड़ा सर। और मैं इसके अलावा अलग अलग जगह फिर गया धीरे धीरे करके। पहले फिर सोनू सूद सर के पास गया, 2 महीने उनके पास उनके घर का चक्कर काटा। सर बहुत अच्छे, उसने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। और भी गया, साजिद नाडियाडवाला के पास गया, और आपका डेविड धवन, अनीस बादमी, सारे लोगों के पास भी गया मैं। इन सबके ऑफिस जाते थे आप? ऑफिस तो हाँ, उन्होंने अप्रोच किया था, और ऑफिस तो नहीं गया था, लेकिन कहीं जैसे मैं खड़ा था बैनर लेके तो लोग आकर मिल गए थे। इसी तरह मुलाकात हुआ, सड़क पे मुलाकात हुआ, ऑफिस में मुलाकात नहीं हुआ। ये जो गली है, यहाँ पे टी सीरीज का ऑफिस है, यशराज का ऑफिस है, धर्मा का ऑफिस है, बालाजी का ऑफिस है, इरोज इंटरनेशनल का ऑफिस है, तमाम सारे ऑफिस यहाँ पर हैं। किन किन लोगों ने आपका ये पोस्टर देखा और अप्रोच किया आपको? पोस्टर तो बहुत लोगों ने देखा सर, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था यही से, अपना टी सीरीज वाले गली से स्टार्ट किया था, लोखंड वाला बैक रोड से शुरू किया था। अब क्योंकि सर अब मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे घर से हूँ, तो मुझे भी डर लगता है, लेकिन क्या करूँ सर, मेरा भी अपनी मजबूरी है, इसकी वजह से सब करना पड़ता है। यशराज गली में खड़ा था, ग्रैंडवाल बिल्डिंग में अपने साजिद सर के पास खड़ा था, 21 दिन अक्षय कुमार घर के सामने खड़ा था, 15 दिन अमिताभ बच्चन घर के सामने, 1 दिन सलमान खान, और 1 दिन पूरी रात और पूरे दिन मैं आमिर खान के घर के पास रुका था। कोई वहाँ से कुछ बातचीत हुई? कुछ नहीं सर से तो बात नहीं हो पाया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना कोशिश कर रहा था सर। जी बताइए कैसे? जी सर, सबसे पहले मुझे मिला, मैं गया, जैसे कि सोनू सूद सर से पहले मिला, क्योंकि उनके बारे में मैंने बहुत सुना था, और सभी लोग जानते हैं कि कोविड के बाद उन्होंने बहुत मदद की, सभी की मदद की। तो मैं भी एक उम्मीद लेकर उनके पास गया। सर जो है बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उतना मुलाकात तो नहीं हो पाया,
लेकिन और भी मुलाकात हुआ तो उन्होंने अपने असिस्टेंट का नंबर दिया, फिर आगे बात की अपने कहानी के बारे में। तो कहीं ना कहीं वो अपने मूवीज़ में बिजी थे, इसकी वजह से वो नहीं कर पाए मेरा काम। लेकिन सोनू सूद सर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फिर सर मैं 21 दिन अक्षय कुमार के पास खड़ा रहा, घर के जहाँ पर एक जिम है, वहाँ पर अक्षय कुमार सर तो नहीं मिले, उनको रोज मैं आते जाते देखता था गाड़ी में, लेकिन वहाँ पर कभी तुम्हारी तरफ देखा, तुमने देखा? हाँ, शीशा खोल के नहीं देखा, पर मैं उनको रोज देखता था। शायद वो लोग भी मुझे नोटिस किया नहीं कि नहीं पता। हाँ, ऋतिक रोशन सर 2 दिन आए थे और गाड़ी रोक कर उसने बराबर देखा, ऋतिक सर ने 2 दिन पूरा देखा। नहीं पूछा नहीं था, लेकिन गाड़ी रोक कर उन्होंने प्रॉपर पढ़ा मेरे सारे बैनर। उसके बाद फिर साजिद सर आए, उन्होंने खुद गाड़ी रोकी, वही पर ही मिले, क्योंकि उनका घर सभी का घर एक ही बिल्डिंग में है, एक ही जगह, एक ही गली में। इसके लिए साजिद सर भी मिले और वो खुद गाड़ी रोके। गाड़ी रोकने के बाद मुझसे बात किया, अपना मेरा नंबर लिए और उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे एक बड़ा सा डेयरी मिल्क का चॉकलेट भी दिया कि भाई तेरे काम से मैं बहुत इंप्रेस हूँ, ये ले और जा मेरी ऑफिस जाकर अपना कहानी सुनाना, ऐसे बोल के। मैं उनके ऑफिस भी गया था, मुझे मौका मिला, पर कहीं ना कहीं उनको अलग तरीके की स्टोरी चाहिए था, अलग जोनर का। इसकी वजह से मेरी कहानी जो है उन्होंने नहीं लिया, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये हुआ मेरे साथ। तुम्हारे साथ सबसे अच्छा जो मेल मुलाकात हुई वो साजिद खान, जी जी, साजिद सर के पास। जी जी, और अनीस बादमी के साथ इत्तेफाक से मुलाकात हुआ सर मेरा एक दोनों जगह। एक्चुअली सर अनीस बादमी सर मुझे मिले थे एक्शन हीरो के स्क्रीनिंग में, जहाँ ये सिटी मॉल है अपनी मुंबई में, अपने वो स्क्रीनिंग में आए हुए थे। वो मूवी था आपका आयुष्मान खुराना सर का, तो उसी टाइम वो मुलाकात हुआ था। तो उनको मैंने अपना बैनर खोल के दिखाया, अपनी सारी बातें बताई कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैं काफ़ी समय से अपनी फिल्म जो है ढूंढ रहा हूँ, इसके लिए कोई प्रोड्यूसर है, फाइनेंसर, प्लीज़ सर अगर आपसे कोई मदद हो पाता तो कीजिए। तो उसने बोला कि मैं खुद ही एक राइटर हूँ और अपना खुद का लिखा हुआ मैं करता हूँ, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा यार, अभी माफ़ करना, अगर कुछ रहेगा तो बताऊंगा, ऐसा बोला उसने। अगर कुछ हो पाता है तो फिर आगे देखेंगे, ऐसे बोल के उन्हें अनीस बादमी सर ने कहा जी। और डेविड धवन सर से मुलाकात हुआ था, एक मेडिकल स्टोर में हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मैंने उनको अपना बैनर दिखाया सर को, तो बोले कि ठीक है अभी तो मैं काम करना बंद कर दिया हूँ। डेविड धवन सर एक एक्चुअली मैं अपने लिए मेडिसिन लेने आए थे एक मेडिकल में, ये जुहू में आए थे, तो वहाँ पर मेडिकल शॉप में मुलाकात हुआ वहाँ से। तो मैंने उनको बताया सर रात मेरे पास कहानी है और मैं इसके लिए कोई प्रोड्यूसर या फाइनेंसर ढूंढ रहा हूँ। तो डेविड सर ने कहा कि यार अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे बेटे लोग कर रहे हैं, डेविड धवन और रोहित धवन और वरुण धवन। तो बोले कि अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है सर, इससे ऐसे बोल के उन्होंने मना कर दिया डेविड धवन सर ने। मैं बोल के उनको कहा, और फिर सर धीरे धीरे सारे ऑफिसेज जाता हूँ अभी भी, और सर सिग्नल पे भी खड़े रहता हूँ, जहाँ मुझे होता है वहाँ खड़े रहता हूँ। लोग बहुत अच्छे सर, लोग मेरी बहुत मदद करते हैं, जैसे स्विगी वाले हो गए या फिर जोमेटो वाले हो गए। जैसे मैं खड़ा रहता हूँ धूप में, मैं तीनों मौसम में खड़ा रहा, सर्दी में सुबह उठ के 5 बजे खड़े रहता था, फिर धूप में खड़ा रहता हूँ, बरसात में भी मैं खड़ा रहता था। लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए, मुंबई के जितने भी लोग हैं मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने। जैसे मैं कभी कभी घर से सर बिना खाना पिया खाए आ जाता था, खाना नहीं खाता था, बनता नहीं था रूम पे, तो कहीं ना कहीं लोग मेरी मदद की, कोई मुझे पानी का बोतल दे देता है, कोई मुझे वड़ा पाव दे देता है, कोई मुझे मैगी दे देता है, कोई मुझे और कुछ दे देता है खाने पीने के लिए। तो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मुंबई वाले, और कहीं ना कहीं लोग मेरी बात शेयर करते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मदद हो जाए, इन्हें प्रोड्यूसर मिल जाए, फाइनेंसर मिल जाए। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है सर कि मुंबई वाले ने मुझे इतना ज़्यादा या मुझे प्यार दिया, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब है। लेकिन जैसा भी है सर, मैंने भी ऑफिस जाकर बहुत कोशिश किया, मुझे लगा कि चाहे जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम करके रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी हो। बस इस फिल्म में जो मैसेज है, असल में एक फिल्म जो है, क्या कहानी है आपकी फिल्म में? फिल्म सर एज एनवायरमेंट पर बेस्ड है। जो अभी के टाइम पे जो पॉल्यूशन हो रहा है, पेट्रोल के जो गाड़ियों से जो अभी पॉल्यूशन फैल रहा है लगातार, इससे जो लोगों को बीमारी होती है, स्ट्रोक का होता है, अस्थमा होता है, ये सारी जो बीमारियां होती है, और जो लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है फॉरेस्ट को, चाहे शहर को हो या गाँव का, तो उन सबको रोकने के लिए कैसे रोका जा सकता है, कैसे इन्हें बचाना है, उन सब के ऊपर मेरी फिल्म बेस्ड है। मेनली सर चिपकू मूवमेंट पर बेस्ड है। चिपकू मूवमेंट जो हुआ था अपना 1730 में हुआ था राजस्थान के जोधपुर में, जिसमें 363 लोगों को अलाइव जिंदा प्रेषित कर दिया गया था, जिसमें माँ अमृता देवी उनमें वो नेतृत्व कर रही थी उनका।
तो उन्हीं से इंस्पायर कहानी है मेरा। मैं बस यही चाहता हूँ सर कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे लिए कितने कीमती है, क्योंकि इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इन्हीं से हम जिंदा रहते हैं। पेड़ को कैसे लगाया जाता है, असल में जो इस फिल्म का जो टाइटल है सर ट्री मैन, तो ट्री मैन कोई आम आदमी नहीं होता। ट्री मैन जो है एक बहुत ही खास आदमी होता है, और हमारी इंडिया में हर एक राज्य में आपको एक ट्री मैन मिलेगा। चाहे दिल्ली चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ सर, चाहे हरियाणा, चाहे साउथ में, चाहे राजस्थान, हर जगह आपको एक ट्री मैन मिलेगा जो अपने जन्म से लेकर, मतलब जन्म से कोई ट्री मैन नहीं बनता सर, लेकिन वो जो है बहुत सारे सैकड़ों लाखों करोड़ों पे लगाते हैं, और राष्ट्रपति भवन में उनको अवार्ड से भी उनको नवाजा जाता है सर, पद्मश्री अवार्ड से। तो ये सारी बातें वो लोग किस तरह से एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, फॉरेस्ट को सेव कर रहे हैं, और किस तरह हमें बचा कर रखना चाहिए जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं सारे पेड़ पौधे। तो इन्हीं को लेकर सर पूरी मेरी जो फिल्म है ट्री मैन, इसी पर बेस्ड है मेरी मूवी। बोल के ना जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार बंजारे है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बिलासपुर में एनटीपी से सिपत ग्राम दर्रा भाटा का रहने वाला हूँ सर, और मेरी उम्र है 30 साल। और मैंने पढ़ाई की है एज ए फार्मासिस्ट हूँ। गुरु घासीदास जीजीयू से मैंने पास आउट किया है सन 2014 में, और मैंने बिलासपुर यूनिवर्सिटी से एज ए आर्ट में ग्रेजुएट पास किया हूँ सर। मैं वही का रहने वाला हूँ, और मैं सेकेंड लॉकडाउन जब हुआ था 2021 में, तब मैं वहाँ से मुंबई आया हूँ, और मुंबई आकर ये मैंने सारा काम स्टार्ट किया। असल में सर मैं पहले कवि था, अभी भी कवि हूँ, कविता कहानी लिखता हूँ, वही से मैंने स्टार्ट किया। मेरी एक बुक भी रिलीज हो चुका है संघर्ष के नाम से। तो सर मुझे यहीं से इंटरेस्ट हुआ कि राइटिंग में मेरा, फिर मैं 2015-16 में भोपाल गया, वहाँ से मैंने ये सारी राइटिंग का काम और एक्टिंग का काम सीखा। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू राइटिंग करते गया। कहाँ सीखा? भोपाल में मैंने होशंगाबाद में सीखा जी। वहाँ कोई कॉलेज है? हाँ, वहाँ पर MIFT नाम का है, मधु इंस्टीट्यूट एंड फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। तो ये सारा मुझे अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करके घर वाले स्टार्टिंग में सपोर्ट किए, फिर बाद में पैसे नहीं होने का कारण ना, फिर खर्चा कैसे चलता है? अभी खर्चा कहीं ना कहीं मुझे छोटा मोटा राइटिंग का काम मिल जाता है, या शूटिंग में जो भी काम मिल जाता है मैं करता हूँ, चाहे वेब सीरीज हो, शॉर्ट फिल्म हो, जो भी मिलता है सारे काम मैं करता हूँ, और यहीं से मेरा धीरे धीरे करके खर्चा निकलता है। क्योंकि घर वाले पहले स्टार्टिंग में मदद किए सर, लेकिन अब धीरे धीरे भाई अब घर में भी पैसे नहीं तो कहाँ से देंगे, इसके लिए मैं अपना जैसे हो सके जो भी हो सके अपना गुजारा अपना खुद ही निकालता हूँ। सेकेंड लॉकडाउन में जैसे बताया सर, मैं मुंबई आया, मेरे पास थोड़े से पैसे थे, वो भी 1-2 महीने में खत्म हो गए मेरे पैसे। फिर धीरे धीरे करके मैंने सरवाइव किया, और मैं एज ए फार्मासिस्ट सर, तो जितने भी हॉस्पिटल सब जगह जॉब ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। लेकिन अंत में मुझे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल ने मुझे जॉब दिया, और एज ए फार्मासिस्ट की जॉब के लिए गया था, पर वो वैकेंसी नहीं था। इसकी वजह से मैंने वहाँ पर हाउस कीपिंग का जॉब किया पूरे 1 साल तक। मैंने वहाँ का टॉयलेट साफ किया, वो भी कोविड बाद में मैंने PPE किट पहन के 12 घंटा मैंने ड्यूटी निभाया सर। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन हाउस ने मुझे जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिया, और शॉर्ट फिल्म में काम दिया, और वेब सीरीज में मुझे काम दिया। तो धीरे धीरे मेरा आगे बढ़ने लगा जी, उससे मुझे आज मोटिवेट हुआ। हाँ, धीरे धीरे वहाँ राइटिंग का भी किया, जो असिस्टेंट डायरेक्टर का भी किया, एक्टिंग का भी थोड़ा मोड़ा जो भी मिलता था मैं कर लेता था। उसमें मुझे सपोर्ट किया, सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया साहिल सैयद, जो कास्टिंग डायरेक्टर है मुंबई के, बहुत ही अच्छे। उन्होंने मुझे समझा और मुझे समझ के उन्होंने मुझे काम दिया। उस सर का मैं एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता, साहिल सैयद सर का। उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सर मैं सारे ऑफिसेस तो घूमता ही था, फिर धीरे धीरे करके गया। मुंबई में जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं टॉप 100, सबको ऑफिस एड्रेस पता होगा? जी सर, सबका पता है। आपका एक्सेस के घर का भी लोकेशन पता होगा? जी जी पता है सर, सबको पता है। लोगों का गाड़ी नंबर भी पता होगा? हाँ जी सर, जी जी जी। और फोन नंबर भी है कुछ लोगों का? हाँ जी, फिल्म डायरेक्टर ही है। सबसे पहले आज फिल्म डायरेक्टर खरीदा था, और वहीं से मैंने बोला कि चलो ठीक है कॉल लगाता हूँ। हाँ, कई नंबर गड़बड़ रहते हैं ना। हाँ, लेकिन मैंने अब स्टार्ट किया, सबको लगाना शुरू किया, जितने प्रोड्यूसर है, जितने डायरेक्टर है, पूरा सर फिल्म डायरेक्टर ही चाट गया, मैं पूरा सब चीज कर गया, लेकिन कुछ नहीं हो सर। अंत में मुझे वही सर मिला, कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सैयद, जिसका नाम था अपना फिल्म डायरेक्टर में। फिर उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया, फिर धीरे धीरे मेरी फिर आगे बढ़ने लगा सर मैं वही से। रोज कितने घंटे खड़े रहते हो? सर मैं रोज आपका खड़े रहता हूँ, कम से कम 6 से 7 घंटे खड़े रहता हूँ सर, कंटिन्यू रोज, वो भी एक ही जगह खड़े रहता हूँ मैं।
लोग देखते हैं, आते हैं, जाते हैं सर, मुझे अच्छा लगता है। लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। कई लोग गाड़ी रोककर भी मेरा सपोर्ट करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई इंस्टाग्राम में डालते हैं, कई लोग फेसबुक में डालते हैं। लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं मेरा काम हो जाए बोल के। और बॉलीवुड वाले भी बहुत अच्छे हैं, सारे लोग भी जो पब्लिक है यहाँ की, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट किया। मुंबई वालों ने इतना प्यार देखकर तो मैं कभी कभी समझ नहीं पाता। मुंबई वालों ने मुझे इतना प्यार दिया, यहाँ के लोगों ने, चाहे एक रिक्शे वाले से लेकर एक बड़े आदमी तक ने, सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। कहानी कौन से साल में लिखी थी? ये कहानी लिखा सर मैं सन 2000 आपका 19-20 में लिखा सर जी, सन 2019-20 में। फिर यहाँ का उसमें और भी इसमें काफ़ी सारे जो कमी थी उसको पूरा किया और पूरा करके अपना फाइनल ड्राफ्ट बनाया। मैं HWA का मैं एज वहाँ का मेंबर हूँ, HW स्क्रीन राइटिंग एसोसिएशन का। वहाँ पर रजिस्टर्ड हुई? हाँ, रजिस्टर्ड है रिचा बिल्डिंग में, तो वहीं से मैंने सारे चीज़ रजिस्टर्ड कराया जी। और भी सारे, एक ही स्क्रिप्ट नहीं है, और भी स्क्रिप्ट है मेरे साथ, मेरे पास टोटल सर 3 कहानियां हैं और तीनों कहानी मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यू जी। अच्छा, बीच में चेंजेस भी करते हो? जी जी हाँ, चेंजेस करता हूँ। है आपके पास? जी जी हाँ, प्रॉपर बाउंड स्क्रिप्ट सर। कहानी भी है, जी स्क्रीन प्ले भी है जी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों मेरे हैं सर जी। लिख के रखा है? जी जी हाँ, लिख के रखा हूँ। जिसको भी जरूरत है, जिसको भी चाहिए कि इस तरह की इन्वायरमेंट पर कोई लगता है कि फिल्म बनानी चाहिए या बनाना चाहते, इंटरेस्टेड हो, तो सर मैं उनको अपनी कहानी दे दूंगा सर जी। एक मिनट, एक कविता लिखा हूँ सर इसी पर, इन्वायरमेंट के ऊपर। पर्यावरण के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना है, आवाज संकल्प ले हमारा पर्यावरण बचाना है। जल, वायु, अग्नि, भूमि एवं आकाश है इनके अंग, हरे भरे पेड़, नदी, नाले एवं पहाड़ पर्वत है इनके संग। नदी को, पेड़ों को बचाना और नदी को बचाना है अपना काम। जल, वायु, प्राण, वायु लेते सब इनका नाम। पेड़ों से मिलती वायु, वायु से बसता प्राण, सब मिलकर कर रक्षा कहीं ना जाए बाढ़। इरादों से मजबूत हो और सपनों से उजागर बनाए, इरादों से मजबूत हो और सपनों से उजागर बनाए, सब देती जो हम चाहें, और मिलकर हमारा पर्यावरण बचाए, और मिलकर हमारा पर्यावरण बचाए। है, लोगों को लगता है कि ये मजाक है, ऐसी ऐसी बात है, लोगों को लगता है कि ये मजाक है। दिन भर घर पे पड़े रहते हैं, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसे लोग मुझे कहते हैं सर। ऐसी ऐसी बात है, लोगों को लगता है कि ये मजाक है सर। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? लोगों को बस मैं यही कहना चाहूँगा सर कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट है जो पर्यावरण के ऊपर आधारित है, और ये जो फिल्म है सर, ये जो इन्वायरमेंट को दर्शाता है, क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से आता हूँ जो अपने भारत का हार्ट कहलाता है, छत्तीसगढ़, उस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ सर। और मेरा ये मानना है कि ये जो फिल्म है जो इन्वायरमेंट को दर्शाता है, पर्यावरण को, जो ट्रीमेंस लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात जग के लोग पेड़ पौधों को लगाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, और सभी लोगों को ये जागरूक भी करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर मुझे भी इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, पर्यावरण, तो इस पर ये मैं फिल्म बनाया हूँ द ट्रीमेन। तो सर मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जिसको भी ज़रूरत हो इस कहानी की या किसी भी प्रकार की, तो सर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बस यही कहूँगा कि आज के टाइम ये एक सोचने वाला मुद्दा है हमारे देश में, कि जो अपना पर्यावरण किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, किस तरह से शहरीकरण की वजह से ये सारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, और कहीं पर आपका कार पार्किंग के लिए, कहीं पर बिल्डिंग के लिए गार्डन को काटे जा रहे हैं, कहीं पर मेट्रोस के लिए। लेकिन वो तो सर जो विषय विकास के लिए तो जरूरी है, लेकिन वो विकास भी क्या काम का सर जो विनाश करे। लोगों की जिसमें अच्छाई ना हो, लोगों की अच्छाई हो, वही चीज़ें आगे बढ़ती है सर। मैं बस यही चाहता हूँ, किसी के गलत नहीं चाहता सर, बस यही कि ऐसा विकास करो सर कि आपका विनाश ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पर्यावरण अपना सेफ रहना चाहिए, पेड़ पौधे अपने लगना चाहिए, पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से हम जिंदा सर, उससे हमें औषधियाँ मिलती है, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि कल देखो सर, आज एक छोटा सा बॉटल, जो पानी का बॉटल है, वो बॉटल में मिलता है हमें, हम उसे कहीं भी लेकर जाते हैं, बाइक में जाते हैं, कार में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, सब जगह हम पानी के बॉटल रखते हैं। कल के कल सर सारे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमें कल के कल पूरा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर हमें घूमना पड़ेगा सभी तरफ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। पेड़ पौधे कटेंगे तो हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा चारों तरफ, जो कि ये गलत है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो है खत्म हो रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए सर। कहीं ना कहीं ये अपनी जिंदगी में, मैं भी भले 1-2 पेड़ लगाओ, जिंदगी में अपने 2 ही पेड़ लगाओ, लेकिन लगाओ उसे पूरी तरह सुरक्षित रखो। बस मैं लोगों से यही अपील करूंगा सर।